गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हमने पिछले वीडियोज में जो है ये आपका जो चैप्टर था साउंड वाला, इसके हमने क्या कर रहे थे, क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। देखिए ध्वनि साउंड वाला आपका जो चैप्टर है, इनके अभ्यास क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। इसमें से लगभग हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन नंबर 5th की हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए जो हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, उसके बारे में आपको पहले ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है हमारा, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार, क्वेश्चन है हमारा कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक दोलक है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। 40 बार क्या करता है, दोलन करता है। वो बताया जाएगा आपको कि दोलन कैसे करता है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, मान लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। आगे क्या कह रहा है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। कोई दोलक है, देखिए यहां पर देखिए, ये देखते हैं कोई दोलक है, ये कोई दोलक है यहां पर लटका हुआ। ये 4 सेकंड में कैसे दोलन कर रहा है, 40 बार ऐसे। एक यहां से शुरू होकर यहां जाने में इसको एक दोलन हो जाएगा। फिर ये यानी कि 4 सेकंड में कितनी बार दोलन कर रहा है, 40 बार दोलन कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, 40 बार दोलन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा इसका। सबसे पहले हम आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। आवर्तकाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि जो आवर्तकाल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जो लिया गया समय है, जो दिया गया समय है वो समय, पहले समय बटा दोलनों की संख्या, लिए गए समय दोलनों में, समय बटा किसमें, दोलनों में, दोलक में लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दोलक में लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या। देखिए या फिर ये कह सकते हैं ये हो जाएगा। देखिए ये सही है। समय तो क्या है, 4 सेकंड, ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो इसको करने का जो तरीका है, सोल्व करने का तरीका है कि जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कि क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि 40 दोलन पूरा करने में लगा समय, 40 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है, 4 सेकंड है। तो ये कह सकते हैं कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय कितना होगा। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा भाई, 40 दोलन पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड है, तो एक दोलन में कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। ये आ जाएगा 4/40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा, आगे सोल्व करेंगे इसको। देखिए 1/10 हो जाएगा, 1/10 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। कितना,
1 बटे, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, या इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा इसका? 0.1 सेकेंड। देखिए किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है कि एक दोलक 4 सेकेंड में 40 बार दोलन पूरा करता है, तो इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा समय बटा दोलनों की संख्या। समय क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, बटा दोलनों की संख्या 40 है, तो ये 1/10 ये आ जाएगा। शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इस आगे हल करने का जो तरीका है इस प्रकार से हो जाएगा। दोलन पूरा करने में लगा समय 4 सेकेंड। अगर मान लीजिए एक दोलन पूरा करने में लगा समय, दोलन करने में लगा समय 4/40 सेकेंड हो जाएगा समय, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है, एक मच्छर अपने पंखों को 500, एक मच्छर, क्वेश्चन है हमारा कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपित करके ध्वनि क्या कर रहा है? उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल, कंपन का क्या ज्ञात करना है? आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल कितना है या कितना होगा? कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? अब देखिए इसमें हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन था हमारा कितना होगा। इससे पहले हम देखिए इससे पहले जो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने आवर्तकाल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन ये आवर्ती ज्ञात नहीं की थी। सॉरी, इसके लिए आवर्ती ज्ञात नहीं की थी। इसमें आवर्ती और पूछ रहा है। देखिए आवर्ती क्या हो जाएगी इसकी, यहां पर निकालेंगे आवर्ती, इसकी आवर्ती हो जाएगी। अभी इसमें आवर्ती ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कि जो 4 सेकंड में 4 दोलक, यानी कि 4 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी है? 4 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या 40 हो गई मान लीजिए, ठीक है। कितने सेकंड में हो रही है? 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या 40 है। तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 4 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी है? 40। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 सेकंड, ठीक है।
कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। आवर्ती कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आवर्ती भी पूछ रहा है। तो आवर्ती का फॉर्मूला क्या हो गया कि दिए गए दोलनों की संख्या बटा दोलनों में लगा समय। इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोलनों की संख्या बटा दोलनों की संख्या बटे समय। किसमें दोलकों में लिया गया समय। ये इसका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का। ये छूट गया था अभी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत चाल से क्या कर रहा है, सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो कंपन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इसका 500 कंपन करने में लगा समय, 500 कंपन करने में लगा समय क्या हो जाएगा। देखिए 500 कंपन करने में कितना समय लग रहा है इसको, कितना प्रति सेकंड, 1 सेकंड का समय लग रहा है। माना कितने सेकंड का, 1 सेकंड का समय इसको 500 कंपन करने में लगा। तो 1 कंपन करने में लगा समय, तो कह सकते हैं कि 1 कंपन करने में लगा समय क्या हो जाएगा भाई। 500 कंपन करने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का। ठीक है, और जो 1 कंपन करने में कितना समय लगेगा इसको, 1/500 सेकंड, 1/500 सेकंड लग जाएगा। तो कुल आवर्तकाल, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय यानी कि कुल आवर्तकाल कितना हो जाएगा। इसमें इसका भाग दो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, देख लो 0.002 सेकंड का समय लग जाएगा। इसका आवर्तकाल आ जाएगा 0.002 सेकंड। यह आंसर आ जाएगा 0.002 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, जो 6th क्वेश्चन। इसमें केवल यही पूछ रहा है कंपन का आवर्तकाल ज्ञात करना है, कितना होगा। तो आवर्तकाल 0.002 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 0.002 सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए। उस भाग को पहचानिए। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो किसके लिए, ध्वनि का उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, वो कंपित होता है। कंपित होता है। देखिए निम्न वाद्य, जो निम्न यानी कि कौन से वाद्य है, पहला है ढोलक। पहले इसके वो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ढोलक आ गया। दूसरा दे रखा है सितार। तीसरा क्या दे रखा है, सितार के बाद में दे रखा है बांसुरी। ठीक है, ये 3 दे रखे, सितार, ढोलक, बांसुरी। देखिए इसमें तो तनित झिल्ली होती है। तनित झिल्ली वो बताएंगे आपको कैसे। इसमें होता है तार होता है, इसमें वायु स्तंभ होता है, स्तंभ। ठीक है, कैसे होता है, देखिए ढोलक में तनित झिल्ली किस प्रकार की होती है, ध्यान से देखा होगा। देखिए ढोलक इस प्रकार का होता है। ढोलक ये है, ये क्या है, ये ढोलक है मान लीजिए। इसमें तनित झिल्ली कौन सी होती है,
आपने कभी कभी देखा होगा ऐसी रस्सी रस्सी के ढोलक की लगी हुई होती है, ये तनित झिल्ली है। क्या है इस ढोलक की क्या लगी होती है? झिल्ली, झिल्ली लगी होती है, झिल्ली। ये तनित झिल्ली बोलते हैं इसे, तनित झिल्ली। समझ आ गया कि जो ढोलक, ये क्या है? ढोलक है, ढोलक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वाद्य यंत्र में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जो मेन भाग होता है यही है, ध्वनि को कंपित करना, उत्पन्न करने के लिए कंपित होने वाला जो भाग है वो ये भाग है। ठीक है, कौन सा भाग हो गया? ये भाग हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करें सितार में। अब देखो सितार कैसा होता है, देखिए सितार की बात कर रहे हैं। सितार इस प्रकार का होता है, सितार इस प्रकार का होता है जिसमें ये तार लगा होता है। ये जो ये तार है यही तो है मेन इसका आवाज का मकसद। ठीक है, बात करें बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। देखिए बांसुरी के जो छिद्र होते हैं इस प्रकार से, ये कोई बांसुरी है, यहां से ऐसे यहां पे इस पे छिद्र होते हैं। क्या ये बांसुरी है? क्या है? बांसुरी है, बांसुरी। ठीक है, इस प्रकार के। तो बांसुरी के इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ढोलक में तो तनित झिल्ली आ जाएगी इसका जो आवाज उत्पन्न करने का, सितार में तार आ जाएगा और बांसुरी में वायु स्तंभ आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जो वाद्य यंत्र दे रखे हैं उसमें से आपको उन भाग को पहचाने जहां से ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो मेन केंद्र होता है उस भाग को हमें पहचानना है। मेन जो उसका जो मूल बिंदु रहता है कि यहाँ से अगर ये चीज़ नहीं हो तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, उस भाग को हमें पहचान करनी है, उस भाग की पहचान हमें करनी है। ठीक है, तो बांसुरी में वायु स्तंभ, सितार में तार आ गया और ढोलक में कौन सा आ गया? ढोलक में आ गया तनित झिल्ली। देखिए अब नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिखते हैं पहले। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? संगीत क्या बन सकता है? शोर बन सकता है, ये भी बताना आपको। देखिए इसका अंतर तो देखो, शोर लिख देता हूं पहले मैं इधर और इधर लिख देता हूं संगीत, इसमें डिफरेंट आपको दिख जाएगा। देखो संगीत और शोर में ये अंतर होता है। ठीक है, यहां पे अंतर लिख लेते हैं इनके, दोनों अंतर यहां पे लिख देंगे संगीत के। शोर में क्या होता है? अवांछित ध्वनि उत्पन्न होती है, अवांछित यानी कि अप्रिय ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न होती है शोर में। जबकि संगीत में सुस्वर ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रिय ध्वनि। संगीत में कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है? सुस्वर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। देखिए यहाँ तक, इसको यहाँ तक कर लो। संगीत में सुस्वर, सुस्वर का मतलब प्रिय ध्वनि, प्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है। एक डिफरेंट तो ये आ गया है, एक अंतर तो इसमें ये है। देखिए पहला अंतर ये आ गया, कौन सा आ गया? ये अवांछित अप्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है। किस में होती है? शोर में होती है। संगीत में क्या आ गया? देखो यहां पर, इसको मिटा दो थोड़ा सा। संगीत में क्या है? संगीत में दे रखा है कि संगीत में सुस्वर यानी कि प्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर?
शोर और संगीत में अंतर आपको पता लग गया। अब पूछ रहा आगे कि संगीत शोर बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्या संगीत भी शोर बन सकता है? भाई संगीत भी कभी शोर बन सकता है क्या? बन सकता है। देखो कैसे संगीत भी शोर बन सकता है। यहां पर देखिए, संगीत भी शोर बन सकता है। अब क्यों बन सकता है? देखिए बन सकता है क्योंकि संगीत उच्च स्वर में गाने पर वह शोर कहलाता है। अर्थात अधिक आवाज में संगीत भी शोर बन जाता है। क्या बन जाता है? शोर बन जाता है। अधिक आवाज में संगीत भी क्या बन जाता है? शोर बन जाता है। क्लियर? कि अधिक आवाज में एक ऐसी, आपको पता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है, फ्रूट होते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचा जाए, संगीत की जगह एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया फ्रूट ले लिया। कोई ऐसा फ्रूट है जो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, लेकिन वो भी लिमिट के अच्छे होते हैं। कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, भोजन के रूप में ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो ब्रेकफास्ट थोड़े होता है। वैसे ही संगीत, ये नहीं कि संगीत हर तरीके से ही सही होते हैं, बिल्कुल गलत है ये बात। क्योंकि संगीत भी एक दो रूपों में होते हैं। जैसे उच्च स्वर के साथ में एक शोर हो जाता है संगीत भी, और जो लय के साथ में जो मध्यम सामान्य आवाज पर उसको गाया जाता है, बजाया जाता है, तो वो एक सुस्वर और प्रिय संगीत हो जाता है। ठीक है, तो इस रूपों में इनमें भी बदलाव हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 8, कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कमी है, कभी संगीत शोर बन सकता है। तो ये आपने देखा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।